हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियोज़ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, एक नई भर्ती आई है सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए मैं आपको वो भर्ती दिखाता हूँ जिसमें क्या क्या डिटेल मांगी गई है और कितनी सैलरी है और क्या एज कैटेगरिया है और कितने पद खाली हैं। तो सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आप जैसे ही सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कोने में लेटेस्ट जॉब के सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या गया है, यूपीएस आल LM वेरियस पोस्ट ऑनलाइन। आप जैसे ही इस पे ओके करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाता है। इसका मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंतर्गत आपकी वैकेंसी आई है जिसकी उम्र 18 से लेकर 40 साल तक के युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। महिला और फीमेल दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी मांगी गई है वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कितने पद इसमें खाली है। तो इसमें टोटल पद खाली है 1736 पद इसमें खाली हैं। अब चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ, नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है। तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय आजीविका मिशन का उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके अंदर देखिए आपको क्या बताया गया कि अबाउट इसके बारे में बताया गया। आप अगर इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ये दो प्रोसेस है, WW होते हैं। अब इसके अंदर दिखाया गया है कि आपको देखिए कितनी पैसे मिलेंगे, वैकेंसी में कितनी वैकेंसी खाली है। तो इस वैकेंसी को केवल जनरल वाले ही भर सकते हैं। SMM ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके अंदर क्या मांगा गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन रूरल डेवलपमेंट सोशल वर्क एग्रीकल्चर बिजनेस इंस्टीट्यूट। लेकिन इसके अंदर केवल अनरिजर्व में केवल एक ही पद खाली है जिसकी सैलरी 75,000 से 1 लाख रुपए है। वर्क एक्सपीरियंस में आपके पास 7 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगी। और इसमें एक बात और है कि ये भर्ती, चलिए मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ नीचे क्या बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है जो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। राज्य स्तर के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष एवं जनपद विकास खंड के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राज्य स्तर में काम करना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप विकास खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पे काम करना चाहते हैं तो आपकी वर्ष एज 40 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या बताता है कि भारत सरकार के नियमानुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाएगा। पता है कि राज्य अभ्यर्थियों को अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा एवं कंप्यूटर में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चौथा ऑप्शन बताता है कि राज्य के नियमानुसार महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को अनुमान्य आरक्षण का भी पालन किया जाएगा। पांचवा ऑप्शन बता रहा है कि पदों पर चयनित सभी प्रोफेशनल्स पूर्ण रूप से सेवा प्रदाता के कर्मचारी होंगे। और छठा ऑप्शन बता रहा है कि भर्ती उपरांत चयनित सभी प्रोफेशनल्स की वैधता 1 वर्ष की होगी। अब परियोजना के अनुसार परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे, यानी कि जो ये भर्ती होगी केवल 1 साल के लिए होगी। इसमें आपका वो देखा जाएगा परफॉर्मेंस आप किस तरीके से हैं, तो आपको आगे परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो आपको फिर से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद से आपको देखा जाता है कि सातवां ऑप्शन, रिक्तियों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के बढ़ाई व घटाई जा सकती हैं। जो भर्ती निकाली गई है बिना कोई सूचना के घटाई व बढ़ाई जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पास किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त व संशोधित करने की मरम्मत पूरा अधिकार का। अगर आप 40% अंक पाते हैं तभी आपको सेकंड स्टेज में क्वालिफाइड किया जाएगा। अब चलिए ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। ऊपर बताया गया है कि तो दोस्तों ये देखिए पोजीशन नेम है, ये पोजीशन कोड है और ये आपके पास डिग्री है, ये आपके पास वैकेंसी है। इसमें जो सैलरी है 75,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। SMM नॉलेज मैनेजमेंट कम्युनिकेशन GSC। और आपको ये पोस्ट कोड है। उसके बाद से आपके पास 7 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास डिग्री में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट फॉर्म देख लेते तीसरे नंबर का, जो कि फॉर्म लवलीहुड मिशन। और ये पोस्ट कोड है और आपके पास एक्सपीरियंस 5 सालों का होना चाहिए और क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 45,000 से 70,000 के बीच में। उसके बाद से और चौथा, अब इसमें आप किस तरीके के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स, ये पोजीशन पोस्ट है। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री HR मैनेजमेंट MBA या के लिए PG डिग्री होना अनिवार्य है और 5 सालों का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसकी 70,000 के बीच में। उसके बाद से ये नीचे आपको दिया गया पांचवा MM एडमिन या फाइनेंस,
तो ये पोजीशन कोड है जिसमें आपको ये डिग्री मांगी गई है। 55% तो आपका इस यूनिवर्सिटी से पास होना ही चाहिए। उसके बाद से आपको 5 सालों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है कि आपको सेवा आयोजन पे जाके वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में जो जो आपसे पूछा जाएगा वो आपको बताना है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट आपके लिए है। तो दोस्तों अब इसमें क्या करना है कि आपको डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर यानी कि इस पद पे, और ये पोजीशन कोड है और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है। इसके अंदर टोटल 19 पद खाली, जिसकी सैलरी 30,000 से 45,000 सैलरी है। ये मिनिमम सैलरी है परमानेंट HR की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर MIS एंड ME, ये पोजीशन कोड है। ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सैलरी की बात कर लें तो 30,000 से 45,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। अब इसमें देख लेते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में आपके पास ये पोजीशन कोड होगी जिसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए BCom, और आपके पास 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। टोटल इसमें 32 पद खाली है जिसकी सैलरी 10,000 से 15,000 के बीच में होगी अकाउंटेंट की सैलरी। उसके बाद से आपको 18 नंबर क्लस्टर कोऑर्डिनेशन में पोजीशन कोड ये है, और आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद से आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल पद इसमें खाली है 13,000, 1,350, और इसकी सैलरी 12,000 से 25,000 के बीच में है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड जय हिंद।